भारत में अब तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। 27 मई से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम प्रभाव में आ गया है। इस नए कानून के तहत किसी भी एक सेवा के अधिकारी को यह अधिकार मिल गया है कि वह दूसरी सेवाओं के सैनिकों पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सके। इसका सीधा फायदा यह होगा कि ऑपरेशनल गतिविधियों में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी अधिक सरल और प्रभावी हो सकेंगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब एकीकृत कमांड की प्रक्रिया मजबूत होगी। इसका मतलब यह है कि एक कमांडर इन चीफ की नियुक्ति होगी जो तीनों सेनाओं के जवानों पर निगरानी रखेगा और आवश्यक दिशा निर्देश भी देगा, चाहे सैनिक किसी भी सेवा का हो। अब उसे आदेश का पालन करना होगा, भले ही आदेश किसी दूसरी सेवा के अधिकारी का हो। यह कानून आज से 2 साल पहले मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया गया था और उसे पारित कर दिया गया था। 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इसकी औपचारिक मंजूरी दी गई थी। इसके बाद 10 मई 2024 को इसे लागू करने की तारीख निर्धारित की गई थी और अब अंततः 27 मई को इसे पूरी तरह से देश भर में लागू कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। इस नई प्रणाली से 3 प्रमुख बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले, जहां कोई भी अधिकारी केवल अपनी सेवा के जवानों को ही आदेश दे सकता था, वह किसी भी सेवा के सैनिक को निर्देश दे सकेगा। इससे युद्ध जैसे हालात या संयुक्त ऑपरेशन में अधिक सटीक और त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि प्रशासनिक निर्णय अब एकीकृत रूप से लिए जा सकेंगे। पहले सैनिक को अनुशासन या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उसकी मूल सेवा इकाई में वापस भेजना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। अब यह प्रक्रिया काफी हद तक केंद्रीकृत हो जाएगी। तीसरा परिवर्तन अनुशासन से जुड़ा है। पहले यदि किसी संयुक्त इकाई में अनुशासनहीनता होती थी तो उस पर कार्यवाही करने के लिए तीनों सेवाओं के अलग अलग नियमों के अनुसार कदम उठाने पड़ते थे, जिससे परिणाम भी असमान हो सकते थे। अब एक अधिकारी द्वारा पूरे मामले पर एक समान निर्णय लिया जा सकेगा। इस नए कानून से भारत की सेनाओं में बेहतर तालमेल, तेजी से निर्णय और अधिक कुशल संचालन की उम्मीद की जा रही है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था और भी सशक्त होगी।